अंधेरे सबवे पर एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और मोटर पंप के जरिए लगातार पानी निकाला जा रहा है। बावजूद इसके हालात अब पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके हैं। आखिर इस जल भराव से लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसे लेकर हमारे संवाददाता ऋषि ढोबले ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की है। भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई, जो जानी जाती है अपने खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वर्क लाइफस्टाइल के लिए और खूबसूरत समुंदर के लिए, लेकिन यही खूबसूरती इस बारिश के कारण कहीं ना कहीं छिप जाती है। मोदी सरकार का दावा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाए हुए ये रास्ते जो आज बारिश के वजह से लुप्त हो चुके हैं, इस वजह से भारी बारिश के कारण इस रास्तों पर पानी जम जाता है। आज हम मौजूद हैं अंधेरी के सबवे पर, जहां आप देख रहे हैं कि भारी बारिश के वजह से लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या समस्या है और इसका निवारण किस तरीके से निकाला जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे इस तकलीफ इधर पूरी पानी भर के धक्का मार के आ रहा है, गाड़ी बंद हो गई, इधर गटर जाम है, पूरा गटर बंद है। आपको क्या लगता है कि हर साल मुंबई में बारिश होती है और बीएमसी को ये पता रहने के बावजूद इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, या फिर इसका कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला जाता है? आपको क्या लगता है? सफाई नहीं होती, आधी अधूरी सफाई होती है, फिर बंद हो जाती है सर। तो ये जो इतने करोड़ों का बजट जो बीएमसी देती है हर साल, बारिश के वजह से कुछ लोगों को नुकसान ना हो सके और कुछ ना हो सके, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये पूरा सबवे जो है ना, अंधेरी सबवे, ये पूरा जाम हो चुका है। कचरा हटाता नहीं है कोई। मशीन जो रहती है ना, हर साल जो रहती है वहाँ पर 2 घंटा, यानी बारिश आने से पहले मशीन चालू होती है, मगर वो कुछ ये साल तो मशीन ही नहीं है, समझे? तो ये पूरा जाम हो चुका है। म्यूनसिपैलिटी को सब वो होना चाहिए कि भाई पूरा साफ़ सफाई करनी चाहिए, पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए पूरा। ये तो बारिश के पहले उसको प्रिपरेशन देना चाहिए कि क्या हो। तो आपको क्या लगता है प्रशासन ने अभी क्या करना चाहिए ये समस्या से बाहर निकलने के लिए? ये समस्या बाहर निकलने के लिए लोग को बारिश के पहले ये कदम उठाने चाहिए। अभी तो कर नहीं सकते ना, अभी तो क्या है, अभी बारिश के बाद ये पूरा साफ़ सफाई करे, क्योंकि देखो सबके के नीचे पूरा प्लास्टिक भरा हुआ है, पूरा A to Z। धन्यवाद जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें उठाना पड़ रहा है। आइए जानते हैं और कुछ लोगों से कि उनकी तकलीफ़ें क्या है इस मामले को लेकर और प्रशासन ने इस वक्त क्या करना चाहिए। भैया, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हर वर्ष मुंबई में बारिश के वजह से ये स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाए हुए रास्ते गायब होते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें दोष किसका है? हम निसर्ग को दोष दे सकते हैं या सरकार के लापरवाही को दोष देना चाहेंगे? इसके अंदर दोष जो है ना, सबसे ज़्यादा वो है यहाँ के नॉर्मल पीपल लोग का, जिन लोगों को पता है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, फिर भी एक ही आमदार को चुन करके लाओगे, एक ही कॉर्पोरेटर को लाओगे हमेशा, तो यही आपको फेस करना पड़ेगा। आपने वोट हिंदू मुसलमान पे दिया, आज आपके साथ वही हो रहा है। आप अगर डेवलपमेंट में वोट दोगे ना, तो आपके साथ ये नहीं होगा। आज ऑफिस जाना है, ऑफिस के अंदर अगर हम एक दिन नहीं जाते, किसकी लीव्स कट होगी, किसका पैसा कट होगा? हमारा पैसा कट होगा। जो भाई आमदार बने, जो कॉर्पोरेटर बने, वो तो घर पे आराम कर रहे हैं सुकून से 4 BHK 5 BHK के अंदर। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये ना जो लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बराबर इंसान को चुन कर लाना है, पढ़े लिखे इंसान को चुन कर लाना है जो डेवलपमेंट पे बात करे, ठीक है? और ये आप लोग का भी बहुत बड़ी ड्यूटी है सर, आप लोगों को ये सारी चीज़ें शो करनी चाहिए और ये क्वेश्चन आप लोगों को रेस करना चाहिए, क्योंकि आप लोग के पास जो माध्यम है ना, उससे ये चीज़ आगे जाएगी। ये आप लोग के ऊपर भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी, यहाँ पे हिंदुस्तान के नागरिक हो ना, आपके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंधेरी जैसे इलाके के अंदर, जहाँ पे वन ऑफ द सबब्स माना जाता है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग जहाँ पर है, वहाँ का ये हाल है। तो आप रिमोट एरियाज़ के बारे में सोचिए क्या होगा। हम Tier 1 सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है, जहाँ पे 5 मिनट में खाना राशन हमको घर पर मिलता है, लेकिन अगर ऑफिस जाने के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी तो क्या मतलब है टैक्स पे करने का? पर्सनली मैं टैक्स पेयर हूँ सर, मैं बताता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? तो हमारा भी यही सवाल है कि इतने करोड़ों का बजट जब बीएमसी देती है, बारिश के पहले सारे नियमों का पालन किया जाए और जिस तरीके से पानी ना भरा जाए हर इलाकों में, तो ये करोड़ों का पैसा, हमारा भी सवाल है कि जाता कहाँ है और सरकार इसे सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं करती है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को इतनी तकलीफ़ें हो रही है। ये होगा भी नहीं सर यूज़, ये आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी आपको यही कंडीशन मिलेगी। जब तक यहाँ पर लोग डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं देंगे, तब तक उन लोगों को यही प्रॉब्लम फेस करनी है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर, आप लोग ये चीज़ जान लीजिए। एकदम सिंपल चीज़ है सर, आप अगर डेवलपमेंट पे वोट नहीं दोगे तो आप डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप जिस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करोगे आपको उसी चीज़ का रिटर्न मिलेगा। आपने किस बेसिस पे वोट दिया? आपने पहचान के बेसिस पे वोट दिया, आपने रिलीजन के बेसिस पे वोट दिया, आपने किस चीज़ के वोट दिया? तो आपने जिस चीज़ के ऊपर वोट दिया उस चीज़ का बेनिफिट लीजिए। आप इस चीज़ पर आप क्रिप करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको इस चीज़ पर क्रिप करना है तो आपको डेवलपमेंट के ऊपर वोट देना पड़ेगा। जब आपके पास आमदार आता है, कॉर्पोरेटर आता है, तो आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो कि सर हर साल यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, आपने ये चीज़ क्यों नहीं सॉल्व की? ये चीज़ के ऊपर किसी ने अभी तक मुद्दा भी नहीं बनाया था। तो मुंबई के मेयर को आप क्या कहना चाहेंगे इस सारी स्थिति पे?
सर मैं सिर्फ इतना चीज़ बोलूँगा सर, ये हार्ट ऑफ द नेशन है सर। यहाँ पे जितना पैसा जीडीपी है ना, मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। अगर यहाँ का ये हाल है तो फिर मैं बहुत अफसोस करता हूँ और बहुत निंदा करता हूँ ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पर तो आमदार और कॉर्पोरेटर भी अवेलेबल नहीं है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि टैक्स का पैसा, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपके टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? ये सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, आप मेरे से ज़्यादा दुनिया देखे हो। आप देखोगे आजकल एक नॉर्मल आमदार है, एक नॉर्मल कॉर्पोरेटर है, उन लोगों के पीछे 5-5, 6-6 गाड़ियाँ चलती है। क्या उतना सैलरी पे करती है गवर्नमेंट उनको? तो वो पैसा कहाँ जा रहा है ये सबको क्रिस्टल क्लियर मालूम है। लेकिन अगेन वही चीज़, अगर डेवलपमेंट पे वोट दियो तो डेवलपमेंट में बात होगी। हमने तो डेवलपमेंट आपके हिसाब से डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए, जाके ये जो जल भराव हो रहा है हर जगह पे, उसको कैसे रोका जाए? आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं तो क्या बोलूँगा सर, ये तो 2 और 2 4 वाला मामला है। पैसा खर्चा करो, क्लीन करवाओ, अपने आप सही हो जाएगा। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई स्पेस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। कचरा कहीं पे भी होगा वो पानी जमा होगा। आपको अगर कचरा क्लियर करवाना है तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पैसा अगर खर्चा नहीं करोगे तो पानी जमा होएगा सर। आप यहाँ पर आप नीचे जाइए, एक नॉर्मल ग्राउंड है, बच्चे लोगों का ग्राउंड है, वहाँ पे इतना पानी जमा होता है, वहाँ पे स्विमिंग कर लेंगे बच्चे। वहाँ पे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड सारी बीमारियाँ उनकी होगी। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सर, जो आने वाला यूथ है उन लोग के अगर पैसा नहीं खर्चा करोगे आप, जितने भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं यहाँ पे आके परेशान है, खड़े हैं, सारी चीज़ों से परेशान है, इनके ऊपर अगर पैसा नहीं खर्चा होगा तो पैसा खर्चा कहाँ होगा? भैया आपका क्या कहना है इस पर? ये जिस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्हें कितनी तकलीफ़ें झेलने पड़ रही है। हमने कुछ लोगों से बात करके इस चीज़ का निष्कर्ष निकालने के लिए उनके से सवाल पूछे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट विजय चतुर्वेदी के साथ मैं ऋषिल डोबले, आवाज़ इंडिया।